हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या एंड नाउ देखिए हमारे रिमेनिंग पार्ट ए के 21 टू 25 क्वेश्चंस एंड पार्ट बी 1 टू 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, जो कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ओके, देखो क्या होता है। डाउट ये था कि अगर हम वो न्यूट्रिनो के लिए निकालते हैं तो वो हम ट्रिक लगाते हैं, दैट इज रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रिएक्टेंट, राइट। सो अब देखो ये वाला हमारे पास यहाँ पूछा किसका है, म्यूऑन का। तो म्यूऑन के लिए कैसे करेंगे वो भी देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, राइट। सो अकॉर्डिंगली उसके लिए देखिए कैसे होगा हमारे पास, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो क्या है हमारे पास, that is Pc, right, where P is momentum and momentum of muon is equals to minus of एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, राइट, न्यूट्रिनो, बिकॉज एंटी न्यूट्रिनो के लिए मोमेंटम क्या होता है आपके पास, जीरो, राइट। तो ये हमारा इक्वल होगा ना, प्लस में आएगा, इक्वल टू जीरो करेंगे तो वो उसका नेगेटिव में कर देंगे। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। और एनर्जी ऑफ पायोन्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ म्यूऑन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, राइट, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो, यही होगा। ओके, सो देखो ये हमारे पास कितनी आएगी, एम पाई सी स्क्वायर, एंड फॉर दिस इट विल बी पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर सी फोर प्लस पी सी फॉर न्यूट्रिनो, राइट। एनर्जी एडिशन करा, देन इसको हम सॉल्व करेंगे, देन एम पाई सी स्क्वायर माइनस पी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम म्यू स्क्वायर सी फोर, राइट। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। सो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी विच इज पी सी क्यूब is equals to p square c square plus m square mu c4, right। so अब देखिए ये हमारे पास c4 वाली अगर हम टर्म लेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 2m पाई p c क्यूब इज व्हाट, दैट इज m पाई स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे एंड देन अगेन ये तो देखो कैंसिल हो गया, p स्क्वायर c स्क्वायर, राइट, m पाई स्क्वायर माइनस m म्यू स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, दैट इज हम ये माइनस कर रहे हैं ना, तो m पाई से आएगा, सो दैट इज m पाई, 2m पाई अगर हम ले लेते हैं ये p c क्यूब आएगा। ओके, 2m पाई से हमने ये कर दिया ना। ओके, अब देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यूऑन is equals to energy of muon minus m mu c square, right। तो इसको हम t mu लेके चलते हैं काइनेटिक, देन इट विल बी, ये तो आपके पास एज इट इज यही रहेगी, राइट, माइनस m mu c square फॉर रेस्ट मास। अब ये p स्क्वायर c स्क्वायर ये हमने जो अप्लाई किया था यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए दूसरी रिएक्शन से, दैट इज p c माइनस m mu c square, this is what, t mu, right, again m pi minus m mu into c square minus pc, okay, again pc की अगर हम लगाते हैं then it will be, right, sorry ये नहीं आएगा, ये आपका कैसे आएगा, इसके होल स्क्वायर में फॉर्म में होगा, है ना, ठीक है। देन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम पाई स्क्वायर माइनस एम म्यू स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट टू बी योर एम पाई माइनस एम म्यू इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम पाई, जस्ट हमने वो वैल्यूज पुटअप की है। ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21,
a number of identifiable particles are distributed in two level energies E and 2E respectively। और हमें बतानी है एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, एवरेज एनर्जी फॉर मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द डीजेनरेसी ऑफ ईच लेवल इज सेम। डीजेनरेसी क्या है? सेम है। ओके, सो देखो डीजेनरेसी हम सेम किस फॉर्म में लेते हैं, दैट इज G1 इज इक्वल टू G2, दोनों की हम बोल देते हैं GA। ओके, तो अब देखिए मोस्ट प्रोबेबल, अगेन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी E1, अगर N1 के लिए लेते हैं जहां पर E है तो उसके लिए आपके पास आएगी दैट इज G अपॉन टोटल दैट इज E अल्फा एंड E रेज टू पावर E बाय KBT, राइट। ये क्योंकि अगर हम मोस्ट प्रोबेबल लेते हैं, सिमिलरली N2 के लिए होती है G डिवाइडेड बाय E अल्फा E2E बाय KBT। मोस्ट प्रोबेबल है ना, हमें क्या करना है वो डिफरेंशिएशन के अक्रॉस करना है। ओके, सो अब देखो एवरेज एनर्जी पूछी है, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी की एवरेज एनर्जी पूछी है, राइट। मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज एनर्जी दैट इज En1 प्लस En2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, राइट। सो अब देखिए E इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर कितनी है, E इंटू ई रेज टू पावर माइनस E बाई KBT, ये तो एज इट इज कॉमन है, राइट, माइनस में चला जाएगा ऊपर। देन यहाँ पर कितना होगा, इट इज ई रेज टू पावर अल्फा दैट इज यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2 ई रेज टू पावर, क्योंकि ये वाली E की क्या है 2E है ना, तो एक और रिमेनिंग है ना हमारी यहाँ पर। ओके, और ये 2E था मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको ऐसे लिखो E1 E2 लिखो, और E1 E थी, E2 2E थी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो अब देखो N1 N2 एडअप करेंगे, देन E रेज टू पावर माइनस E बाई KBT 1 प्लस E रेज टू पावर माइनस E बाई KBT। ओके, सो ये आपके पास आएगी दैट इज, ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया आपके पास E रेज टू पावर 1 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस E बाई KBT। देखो कुछ नहीं है, जस्ट आपको लैंग्वेज समझनी है कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इफ डीजेनरेसी सेम है और एवरेज एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल के लिए निकालनी है। ओके, E माइनस E बाई KBT, दैट इज द ऑप्शन नंबर A is correct one. Okay, now next question, consider a system of n non-interacting particles in which energy of each particle can assume two and only two distinct level, 0 and E। दो distinct level बोली हुई है, 0 के लिए आपको N0 ऑक्यूपेशन नंबर है एंड E के लिए आपको N1 ऑक्यूपेशन नंबर है। ओके, हमें फिक्स टोटल एनर्जी सिस्टम की बतानी है जब क्या है V, तो हमें क्या निकालनी है उसकी टर्म्स में, एंट्रोपी। ओके, सो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे दैट इज माइक्रो स्टेट्स हम बोलते हैं इसको, और ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज n फैक्टोरियल, टोटल है ना, n टोटल है हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग, और n0 और n1 में हमारे क्या है ये डिवाइडेड है, राइट। सो दैट इज n0 फैक्टोरियल एंड n1 फैक्टोरियल, राइट। अब एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास, सिंपल k ln ओमेगा, k ln n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n0 फैक्टोरियल एंड n1 फैक्टोरियल, सिंपल यही था। ओके, कुछ नहीं था, जस्ट आपको ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो S इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, तो ये तो बहुत बार यूज किया हुआ है, राइट। सो दैट इज योर ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज द देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर हमें बताना है, और हमारे पास मेटल के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक हीट इज व्हाट, दैट इज AT प्लस BT क्यूब। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार नेट में भी आया हुआ है। ओके, सो कुछ नहीं था, जस्ट आपको ये, अब देखो इन्होंने क्या CV बाई टी की फॉर्म में दिया है, राइट। सो CV बाई टी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज A प्लस BT स्क्वायर।
और देखो इसके लिए ग्राफ भी होता है हमारे पास, दैट इज CV बाई टी का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर, सो ये कुछ ए पॉइंट पर यहाँ पर दैट इज सम ए एंड देन ये टी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली इनवर्स दैट इज लीनियरली ये वेरी करेगा, राइट। इंटरसेप्ट हम इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, टी स्क्वायर वाला ये कितना है, दैट इज CV बाई टी इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर प्लस ए, राइट। इंटरसेप्ट एंड okay, now next question number 24. It says a system consisting of 3 spins in a line each having s is equals to half is coupled by nearest neighbor interactions. जो s half है 3 spins है, ओके, s half दिया हुआ है, nearest neighbor interactions है, मतलब जो उसके nearest में है। each spin has magnetic moment, magnetic moment आपको भी given है, that is कितना given है, म्यू इज इक्वल्स टू 2 म्यू एस स्पिन के अकॉर्डिंगली। अब जो सिस्टम है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो हैमिल्टोनियन हमारा क्या है, आइसिंग मॉडल के अकॉर्डिंगली ट्रू स्पिन स्पिन इंटरेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय टर्म दिस इज जे एस जेड आई एस जेड 1+1, राइट। सो इसके अकॉर्डिंगली आपको एच भी प्रॉपर दिया हुआ है, दैट इज जे एस जेड 1 एस जेड 2, आप इसको S1 S2 में कंपेयर कर सकते हैं ना, जे एस जेड 3 माइनस 2 म्यू एच। देखो अब क्वेश्चन में देखो मत क्या क्या है, बट आपको ये गिवन है, एच गिवन है ना, तो यहां से आप निकाल सकते हो ना। अब हमें क्या बताना है, पार्टीशन फंक्शन के लिए एक्सप्रेशन बताना है, राइट। कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट अप करेंगे, देन वहां से कौन सी वैल्यूज में आएगी, जस्ट वही तो करना है ना। वही जैसे पहले हमें क्या गिवन था कि 3 इंटरेक्शंस हो रहे हैं ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली, अब ये आपको ऑलरेडी गिवन है और वही चीज करनी है, ओके। सो देखिए कैसे करते हैं, एस जेड 1 एस जेड 2 एस जेड 3, अगेन कितना बनेगा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, देन +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 right, then +1 +1 +1 +1, then -1 -1 -1 and -1, right। सो इसके अकॉर्डिंगली अब देखो मल्टीप्लाई करो SZ1 एंड SZ2, देन इट विल बी 1, राइट। SZ3 एज इट इज प्लस में है और ये इसके अकॉर्डिंगली है। तो जब आप ये सब पुटअप करोगे उसके बाद हमारी देखो किस फॉर्म में बनेगी, वैल्यूज पुटअप करके देखना है, सिंपल, ओके। तो हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, बीटा ई में लेते हैं ना, तो ये बनेगी J/2 माइनस 3 म्यू एच प्लस ई बीटा J/2 प्लस 3 म्यू एच, ओके। एक आपकी माइनस में आएगी, देन इसमें आएगी, एंड 2 आपकी दैट इज डीजेनरेसी बीटा म्यू एच में आएगी, सिंपल, ओके। एंड प्लस ई अगेन माइनस बीटा माइनस J/2 प्लस म्यू एच, देन प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू एच प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा J-2 प्लस 3 म्यू एच, राइट। अब देखो इसको बड़ा तसल्ली से करना, गलती नहीं होगी, बस आपको ये एक एक स्टेप्स में देखना पड़ेगा क्योंकि वो काफी आपका लंबा वो है आपका टर्म, राइट। सो जस्ट आपको ये पुटअप्स करनी है। अब देखो इसको हम कैसे फॉर्म में बनाएंगे, पार्टीशन फंक्शन बोला है ना हमें। अब ये देखो एक्सपोनेंशियल है माइनस बीटा एंड देन ये वाला आपका प्लस बीटा उस फॉर्म में आ रहा है ना। तो ये कितना बनेगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ ई बीटा J/2 कॉस हाइपरबॉलिक 3 बीटा म्यू एच प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल बीटा J/2 प्लस 2 कॉस हाइपरबोलिक बीटा म्यू एच, ये आपकी फॉर्म बनेगी, ओके। जस्ट फॉर्मूलेस पुटअप करने हैं। अब देखो आप ये भी मैं आपको कॉस बीटा म्यू एच है, दैट इज व्हाट एक्सपोनेंशियल 3 बीटा म्यू एच प्लस माइनस 3 बीटा म्यू एच डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगेन कॉस बीटा म्यू एच, ये कितना बनेगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल बीटा म्यू एच माइनस एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस
बीटा म्यू एच डिवाइडेड बाय 2, राइट, यही बनेंगे हमारे पास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ए ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज डिटरमाइन द वीसी फॉर नेटवर्क गिवन बिलो। बीटा आपके पास गिवन है, सी आपके पास गिवन है, राइट। ये क्वेश्चन आई थिंक, अच्छा ये क्वेश्चन शायद रिपीटेड है क्योंकि हमने किया था ना, ये -4.44 वोल्ट में आ रहा है, राइट। इनपुट अप्लाई किया, आउटपुट अप्लाई किया, राइट। ओके, ये क्वेश्चन वो हो गया था, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द गिवन सर्किट वेयर इफ द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज आपको गिवन है V1 5 वोल्ट गिवन है एंड V2 4 वोल्ट गिवन है। ओके, अब देखो यहाँ क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगाइए। अब देखो फीडबैक है दोनों में, है ना, तीनों में ही हमारे पास फीडबैक है, सो दैट मीन्स आपका ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब देखो, अगर हम इस ओपेम्प को सेपरेटली वर्क करते हैं, राइट, तो देखो ये वाला कहाँ है हमारा, माइनस वाले उस पे टच है ना, राइट, माइनस वाले पे, दैट इज माइनस प्लस, प्लस वाला आपके पास V2 गिवन है, राइट, एंड ये वाला आपके पास दैट इज माइनस पर कितना है 50 किलो ओम। ओके, और ये आपका टच कहाँ से है, V जो आपके पास दूसरा वाला इनपुट टर्मिनल है इससे, है ना, तो इसको अभी एज इट इज रखते हैं। एंड देन यहां से आपके पास ये 10 किलो ओम फीडबैक आ रहा है आउटपुट पर, राइट। ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं ना हम इसको, V0 है 2 के लिए लिख लेते हैं। ओके, सो अब देखो अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होगा, करंट आपका इसके इक्वल आएगा। ओपेम्प के अंदर करंट नहीं जाता, जितना आपके पास यहाँ ये करंट होगा इतना ही आपके पास अगेंस्ट आएगा, राइट। सो यहाँ पर अगर हम लगाते हैं देन इट विल बी दैट इज ये V1 ये V2 वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, देन इट विल बी V2 माइनस V1 डिवाइड बाय 50 प्लस V2 माइनस V02 डिवाइडेड बाय 10 विच इज किलो ओम, राइट। ये 50, ये है आपके पास 50 किलो ओम, राइट, एंड दैट विल बी 10 किलो ओम। ओके, किलो ओम में है एज इट इज, देन इक्वल्स टू 0। सो V2 आपके पास देखिए कितना आएगा, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 10 kilo ohm 50, yes, okay, so that will be V2 by 10, it will be 1 by 5 plus 1, right, and minus V1 by 50 is equals to V0 by 10। so accordingly values रखिए, V2 की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, that is 4 and V1 5, 4 by 10 and it will be 6 by 5 minus 1 is 5 by 50 is equals to V0 2 by 10, right. So that comes out to be your 24 minus 5 divided by 50 is equals to V0 2 by 10, then it will be this. Now it comes out to be that is 19 by 5, right. ओके, अब इसके अकॉर्डिंगली हमने ये कर लिया, राइट। ये आपके पास कितना आएगा अप्रॉक्स, दैट इज 0.4 समथिंग, राइट, दैट इज 3.8, ओके, 3.85 वोल्ट, यू कैन से ओनली 3.8, राइट। सो अब देखो V2 है ये हमारे पास, ओके, V02 जो आपने कैलकुलेट किया है। अब हम सेकेंड ओपेम्प के अकॉर्डिंगली लेते हैं जहां पर आपका V2 और V1 के अकॉर्डिंगली है। ओके, सो देखो अब यहां पर हम कैसे अरेंज करेंगे, नाउ इट विल बी दिस इज
ये वाला अगर हमारे पास 50 किलो ओम, देन अकॉर्डिंग टू, देखो अब कैसे होगा, ये 50 किलो ओम हमारा यहाँ पर है V2 के अकॉर्डिंग, राइट, ग्राउंड कंसेप्ट में होगा एक, तो ये V2 के अकॉर्डिंग ऐसे आएगा, एंड देन ये वाला आपके पास अगेन नेगेटिव फीडबैक वहीं से है, राइट, V1 आपका एज इट इज है और प्लस वाला आपका अगेन एज इट इज है, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। सो नेगेटिव वाला है, एंड देन फीडबैक कितना है 10 किलो ओम। नाउ इट विल बी V1 and this will be V2 and this will be V01, right? So accordingly अब V01 आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, then it will be V1 minus V2 divided by 50 plus V1 minus V01 divided by 10 is equals to 0. So again V1 by 10 into 6 by 5 then minus V2 by 50 is equals to V01 by 10. अगेन हम अप्लाई करेंगे, V1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज 5 and 4. सो V1 इज 5, देन 5 कैंसिल हो जाएगा, या फिर रहने दीजिए, दैट इज 30 बाई 50 माइनस V2 4 by 50 इज इक्वल्स टू V01 by 10, विच इज कैंसिल दिस, नाउ 30 minus 4 that is 26 by 5 is equals to V01. okay, so V01 आपके पास आएगा this and it comes to be 5.2 something, right? so ये 5.2 वोल्ट है। अब देखो ये किलो ओम में है, right? so आपके पास ये कितना आएगा मिली वोल्ट में, या फिर वोल्ट में ही रहने दो, वो एम्पेयर मिली एम्पेयर में हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके so that will be this. now ये आपके पास, अब थर्ड हम देखते हैं, थर्ड ओपेम्प। ओके, थर्ड ओपेम्प हमारे पास क्या है, दिस विल बी V01 एंड दिस विल बी V02, ये वाला दोनों हमारा सॉल्व हो चुका है, राइट। सो ये अगर यहाँ पर जितनी आपकी V01 आएगी, अगेन यहाँ पर भी यही आएगी। सो उसके लिए देखिए कैसे बनाते हैं हम, and 10 kilo ohm, then 10 kilo ohm according to this, right? This will be V02, this will be V01, and again here this will be 10 kilo ohm. okay, this will be 10 kilo ohm, this will be 10 kilo ohm, and this will be also 10 kilo ohm with, okay. so अब देखिए इसके लिए हमारे पास क्या होगा, V01 आपके पास है 5.2 वोल्ट एंड V02 है आपके पास, दैट इज कितना आया था 3.8, सो दिस विल बी 3.8 वोल्ट। ओके, सो अब देखो इसके बाद हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखो ये आपके पास रेशियो सेम आ रहा है, तो एम्प्लीकेशन फैक्टर वाला हम करेंगे ना इसको। ओके, सो V डैश आपके पास जो आएगी ये कितनी आएगी, 10 किलो ओम इंटू 10, यही हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेगा ना, 10 + 10 विच इज कम्स आउट टू बी 5। ओके, सो देखो अब हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब हम लगाते हैं अगेन I1 I2 वाला कंसेप्ट, दैट इज V01 माइनस V डैश डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू V0 V डैश माइनस V02 माइनस V डैश एंड देन V डैश माइनस V01 डिवाइडेड बाई 10, राइट। अब ये वैल्यू आई थी आपके पास V डैश, अगर हमें कैलकुलेट करना है देन इट विल बी 2 V डैश इज व्हाट, दैट इज V02 प्लस V01 एंड विच इज 2 V डैश, ये कितना है आपके पास, एक है आपके पास 3.8, राइट, V02 एंड दैट V01 विल बी, दैट इज V01 is what, 5.2, right? So by adding it 5.2 which comes out to be 2 V dash is what, that is 9 approx, right? So ये V dash आपके पास आएगा, that is 9/2 which is approx 4.5। okay, so यहाँ पे देखो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एरर था, right? क्योंकि ये आपकी जो दी हुई है, इन्होंने 50 किलो ओम एंड 10 किलो ओम इन्होंने यहाँ पर
आपके पास जो ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये 50 किलो ओम के अकॉर्डिंगली किया था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका ऐसे था और आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज्ड, जस्ट कंसेप्ट वही है। हमने क्या किया है, जस्ट हमने वही जो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट है पहले हमने यहाँ पर लगाया, देन हमने यहाँ पर लगाया। ओके, अगर ऐसे नहीं करते तो मान लो एक और तरीके से करते हैं हम इसको। कैसे करते हैं देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में पुट अप करते हैं। ओके, तो देखिए अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये वाले पॉइंट पर और ये वाले पॉइंट पर हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट्स लगाएंगे। ओके, ये पॉइंट क्या है आपके पास वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली V2 एंड दिस विल बी V1, राइट। सो यहां पर आप देखिए V2 दैट इज V2 माइनस V1 बाय 50 प्लस V2 और ये कितना है आपके पास V02 दैट इज V2 माइनस V02 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, राइट। और इस पॉइंट पर अगर हम लगाएंगे लेट इट बी पॉइंट A एंड लेट दैट बी पॉइंट B, ये है हमारी A पर, एंड B पर अगर हम अप्लाई करेंगे देन इट विल बी V1, राइट। यही V1 बनेगा आपका V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 50 प्लस V1 माइनस लेट इट बी V01, राइट। सो दैट विल बी V01 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यही दोनों हमारे पास अप्लाई हो रही है। सो इसके अकॉर्डिंगली रिलेशन निकलेगा एंड देन ये आपका अगेन V02 है यहाँ पर, देन इट विल बी V01, देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम दोनों पर। ओके, ये C और D अप्लाई करते हैं। देख C पर हमारा कैसे अप्लाई होगा, देन इट विल बी VC, अगर हम इसको एग्जिस्ट करते हैं VC माइनस V02 डिवाइडेड बाय 10 प्लस VC माइनस V0 डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम, राइट, इक्वल्स टू 0 एंड एट D एज वेल आपके पास कितना आएगा दैट इज VD। अब ये देखो क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है तो VC VD दोनों इक्वल होगा, राइट। VC इज इक्वल्स टू VD इटसेल्फ, V हम ले लेते हैं। ओके, सो दैट विल बी VD माइनस V01 डिवाइडेड बाय 10 प्लस VD माइनस 0 क्योंकि ये ग्राउंडेड है, देन इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 0, राइट। सो इन चार फॉर्मूले से आपका V0 निकल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर हैज टू बी मेजर्ड। ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, that is V is what, that is 100 plus minus 5 वोल्ट एंड करंट आपके पास है that is 10 plus minus 0.2 एम्पियर। अब आपको बताना है परसेंटेज एरर ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपके पास फॉर्मूला होता है that is V is equals to IR, that is R is equals to V upon I, राइट। सो अब देखिए परसेंटेज एरर हम करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे that is del R by R into 100 which is equals to del V by V into 100 plus del I by I into 100, राइट। डिवाइड वाला भी आपका प्लस में जाता है। सो अब देखो वैल्यूज भी आपको गिवन है, del R by R into 100 ही निकालना है। ओके, सो जस्ट हमें क्या करना है, del V कितना गिवन है आपको दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 100 into 100 and then del I is what, that is 0.2 divided by 10 into 100, right। so ये देखिए 100 से 100 this will be, ये कितना आएगा आपके पास that is 7% is your answer, that is B option is the correct one। okay, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। now next question, what is the pressure exerted by gas on a wall if the temperature is T and concentration of molecule is M। अब देखो ये आपका कौन सा है, गैस टेम्परेचर आपको गिवन है, यहाँ पर हमारा लगेगा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। अगर हम Vx टू Vx प्लस dVx में अप्लाई करते हैं, अब देखो ये तो आपको हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, नहीं पता है कोई बात नहीं, उससे हमने वो चीज की थी, बट अब ये आपको याद होना चाहिए दैट इज नंबर ऑफ दिस इज व्हाट m by 2 pi kBt 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस mv स्क्वायर बाई 2 kBt dvx, राइट। सो प्रेशर आपके पास कितना होता है दैट इज 0 to infinity 2m
वी एक्स इंटू वी एक्स डी एन ऑफ वी एक्स। ओके, सो ये अप्लाई करेंगे, देन देखिए क्या बनता है हमारे पास, विच इज 0 to infinity twice m v x square then n m by 2 pi k b t 1 by 2 exponential minus m v x square by 2 k b t dvx, राइट। अब देखिए जो जो हमारे पास कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर कर लेते हैं, राइट। 2mn 0 to infinity m by 2 pi k b t भी हमारे पास कांस्टेंट है, सो दैट कम्स आउट, यहाँ पे लिख लेते हैं m by 2 pi k b t पावर 1 by 2 which is now further vx square exponential minus m vx square by 2 k b t dvx। अब देखो ये वाला जो है मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, ये वाला इंटीग्रल सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, ये बहुत बार रिपीटेड होता है, आपको कहीं भी मिल सकता है, ये मैथ्स में भी मिल सकता है, क्वांटम में भी मिल सकता है और थर्मो में भी मिल गया, देखो। ओके, सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 0 to infinity x raised to power n e raised to power minus a x raised to power m dx, which comes out to be gamma n plus 1 by m divided by m then a raised to power n plus 1 by m। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है। देन देखिए ये आपके पास बनेगा m by 2 pi 2mn and m by 2 pi kbt raised to power 1 by 2, n क्या है आपके पास 2, राइट, और यहाँ पर a क्या है, दैट इज m by 2 kbt। ओके, सो देखो n2 plus 1 डिवाइडेड बाय देन m इज व्हाट, दैट इज 2, तो ये आपके पास 3/2 फैक्टोरियल गामा 3/2 बनेगा एंड गामा 3/2 की वैल्यू होती है दैट इज 1/2 रूट पाई, राइट। गामा 1/2 की रूट पाई होती है, तो ये आपके पास रूट पाई वाली वैल्यू बनेगी, दैट इज अपसाइड तो आपके पास ये रहेगा एंड देन m कितना है आपके पास, विच इज 2 एंड देन a की वैल्यू दैट इज m by 2 kbt is what, that is n plus 1 m by 3/2, right। so ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद देखिए ये 3/2 है एंड देन दिस विल बी 1/2, सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा दैट इज 2mn पाई 3/2 kbt by m एंड अगेन प्रेशर कितना बनेगा, m से m कैंसिल विच इज 2n kbt पाई 3/2। ओके, so this is the answer and that matches your option number C। okay, so C option is the correct one। now next question, the molecules of gaseous system of mass m is in thermal equilibrium at temperature, right। अब देखो यहाँ पे ये मीन वैल्यू निकालनी है, ये मीन वैल्यू वाला भी मैंने आपको करवाया हुआ है, जस्ट क्या है यहाँ पर, ये आपको देखो स्क्वायर की फॉर्म में है ना, एक तो आपके पास दिया हुआ है स्क्वायर वाला फॉर्म, राइट। सो देखो ये आपके पास कैसे बनेगा, वी एक्स माइनस अल्फा वी वाई x minus alpha vy plus beta vz whole square and then vx square vy square and vz square, right। so देखो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो बनेगा, ये हम ब्रैकेट ओपन अप करते हैं, देन इट विल बी vx स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर vy स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर vz स्क्वायर देन -2 अल्फा vx vy एंड -2 अल्फा बीटा vy vz, राइट। vy के साथ वाला माइनस होगा, देन +2 बीटा vx vz। ओके,
एंड अगेन Vx² Vy² एंड Vz², राइट। सो अब देखो ये कैसे बनेगा आपके पास, Vx² α² Vy² β² Vz², और ये वाला तो देखो Vx वाला 0 होता है, ये भी 0 चला जाएगा, ये भी 0 चला जाएगा एंड ये भी 0 चला जाएगा, राइट। बचा हमारे पास कौन सा, ये वाला Vx² Vy² एंड Vz², राइट। अब हमें पता है Vx² की फॉर्म में कितना होता है, दैट इज kBT/m, राइट। गेट में भी ये काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं। सो देखो V ये kBT/m है, देन kBT/m प्लस अल्फा कितना बनेगा, दैट इज kBT/m प्लस α² kBT/m प्लस β² kBT/m देन प्लस kBT/m का होल क्यूब, क्योंकि 3 टाइम रिपीटेड है, राइट। सो देखिए ये आपके पास kBT/m हम कॉमन ले लेते हैं, देन इट विल बी 1 प्लस α² प्लस β² देन प्लस kBT/m होल क्यूब, और ये आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। 1 mole of an ideal gas with heat capacity at constant pressure Cp undergoes the process T 5 T0 plus 3 alpha V, जहां पर आपको ये अल्फा और टी नॉट जो है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हमें बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड टू गैस ऑफ इट्स वॉल्यूम, जब कितनी इंक्रीज की गई है V1 से V2। सो देखो नॉर्मली हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये गिवन है आपको, आइडियल गैस है दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT, हम यूज करेंगे सबसे पहले बात, राइट। PV इज इक्वल्स टू, अब अगर हमारे पास ये n है, n क्या है, ये डेंसिटी नंबर ऑफ उसमें है ना हमारे पास, राइट, विच इज m/M नंबर ऑफ मोल्स, राइट। सो दैट विल बी, अब अगर हम इसे मास और ये आपके पास वॉल्यूम वाली टर्म्स में देखिए कैसे करेंगे, V/m है, राइट। सो ये अगर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन PM/V RT, राइट, हमने ये किया। सो PM आपके पास कितना बना, मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी RT, ठीक है। ये भी देखो नई चीज है ना, ये हमने ऐसे कंसेप्ट्स में भी यूज कर सकते हैं, ओके। अब हमें बताना है वर्क अमाउंट ऑफ हीट वर्क टू RT, कौन सा ट्रांसफर है, V1 से V2 में है ना, तो वो कैसे होते हैं हमारे पास, ln या तो V2 की फॉर्म में या फिर प्रेशर की फॉर्म में ऐसे बनता है, राइट। सो ये कितना बनेगा, दैट इज RT आइडियल गैस इक्वेशन बोला है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT का हमें यूज करना है, राइट। सो अब देखो इसके बाद टेम्परेचर की कंडीशन हमें गिवन है, दैट इज 5 T0 प्लस 3 अल्फा V, राइट। अब हमें बोला है अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये हमारे पास T ये है, यहां से T आपके पास क्या आता है PV/NR, राइट। N क्या है, अब आपका नंबर ऑफ 1 मोल बोला है, तो N आपका यहाँ पे 1 बन गया, राइट। अब देखो जो मैंने इक्वेशन बनाई थी PM इक्वल्स टू रो RT, ये भी आपका यूज हो सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा, ओके। अब देखो ये T इक्वल्स टू PV/R है, इसको इसके इक्वल इक्वेट करेंगे, देन इट विल बी 5 T0 प्लस 3 अल्फा V, राइट। ये है आपके पास, देन अब देखो वर्क डन हमारे पास क्या होता है PdV। सो हम क्या करते हैं प्रेशर की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, दैट इज P इज इक्वल्स टू R/V 5 T0 प्लस 3 अल्फा V, ओके। देन V1 से V2 आपका वेरी कर रहा है, जस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ओके। V1 से V2 में आपके पास कितना जाएगा 5 R T0, देखो ये आपके पास कितना है, R कॉमन ले लो बाहर, देन 5 T0/V प्लस 3 अल्फा V/V एंड इनटू dV, राइट। ये V से V तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना 5R T0 और ये log V V1 से V2, राइट, 5 देन प्लस 3R अल्फा V V1 से V2, राइट। सो ये हमारे पास बनेगा 5R
टी नॉट एल एन वी टू बाई वी वन, लॉग ए माइनस लॉग बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, राइट, लॉग ए बाई बी, देन प्लस 3 अल्फा आर वी टू माइनस वी वन। ओके, अब देखो ये क्या है, हमारे पास आर की फॉर्म में है। अब ऑप्शन में हमारे पास देखिए या तो सीपी फॉर्म में गिवन है ना, प्रेशर की सीपी की फॉर्म में गिवन है, तो सीपी की फॉर्म में आप इसे कैसे बनाएंगे, ये आपके पास डब्ल्यू है ना, अगर U आपको कैलकुलेट करना है डेल U, तो देखो वो कैसे बनेगा आपके पास, दैट इज एनसीवी नेक्स्ट पे करते हैं। ओके, डेल U इज इक्वल टू एनसीवी dt, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। सो अब देखो इसको अगर हम डेल U कंपेयर करते हैं, देन इट विल बी 3 अल्फा CV V2 minus V1. Okay, so first law के according then it will be del U plus W, Q comes out to be your 3 alpha CV V2 minus V1, right, del U हमने किया है ना ये dt की टर्म्स में, okay, then plus 5R T naught ln V2 by V1 plus 3 alpha R V2 minus V1, right। सो अब देखो ये कितना है 3 अल्फा V2 माइनस V1 आप कॉमन ले लीजिए, देन ये कितना बना आपके पास यहाँ से CV प्लस R, राइट। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV प्लस R कितना बना आपके पास CP, है ना, और 5R T नॉट ln V2 बाई V1, राइट। जस्ट वो सिंपल फॉर्मूला ही है, इसमें से पुटअप करके इसमें लगाना है और कुछ नहीं है इसमें। सो दिस विल बी 3 अल्फा V2 माइनस V1 CP प्लस 5R T नॉट ln V2 बाय V1, राइट। सो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यस सी ऑप्शन मैचेस, सो दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, सो देखो अभी हमने यहाँ पर बी पार्ट के 5 क्वेश्चंस तक कर लिया है। नाउ नेक्स्ट रिमेनिंग बी पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।